तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अथर्व अग्रवाल और यार आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने लास्ट में बात की थी बायोलॉजी के ऊपर। ये वीडियो आपका होगा फिजिक्स के ऊपर। ठीक है, मैंने शर्ट भी वही पहनी हुई है। तो आते हैं फिजिक्स को लेकर, कहाँ से पेपर बनेगा। ठीक है, ट्राइंग टू डिकोड फिजिक्स क्वांटम पेपर डिपेंडिंग अपॉन। ये ऐसा नहीं कि भाई मैंने खुद से तुक्का मार दिया कि पेपर ऐसा आएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, बट मैंने स्टडी किया है पास्ट एनालिसिस लगभग 33 ईयर्स का, प्लस आपका जो भी अभी कंटेंट चल रहा है, एनटीए के कुछ मॉक पेपर देखे मैंने कि उनका क्या है, तो कुछ आपका जो है वो सब मिला के मैंने ट्राई किया कि मोस्ट एक्सपेक्टेड एरियाज क्या है जैसे क्वेश्चन बनेंगे। और देखो यार, अभी डिपेंड करके आपके आपका इसके ऊपर। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन आ जाए यही से। ठीक है, 30-35 क्वेश्चन यही से आ जाए, हो सकता है कम आए 15-20 आए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी नहीं आए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आपको यहां से मिलेंगे ही मिलेंगे, गारंटीड है। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को, इन टाइप के क्वेश्चंस को, मेरी हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या कहा भाई, मैं जो हर एक लाइन बोल रहा हूं आपको वो इंपॉर्टेंट है। और कई लोग बोलते हैं भैया शॉर्ट में समरी दे दो या मुझे पीडीएफ दे दो। वो मैं क्यों नहीं दे रहा हूं यार पीडीएफ, और उसमें क्या होता है कि मैं जब नाम लिख दूंगा टॉपिक का तो आपको उसमें एग्जैक्ट किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो समझ में नहीं आएगा। तो ये वीडियो पूरा देखो यार, सिर्फ टाइम पास तो करते ही हो, कभी कभी रात को टाइम नहीं तब देख लो, पूरा नोट डाउन कर लेना जो भी हो। ठीक है, और वीडियो लाइक करना, शेयर करना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो सब लोग, उस पर खतरनाक कंटेंट आने वाला है। वेबसाइट के ऊपर आपके कई सारे फीचर अभी जल्दी ही आने वाले हैं, और वीडियो को सब लोग शेयर कर देना अपने ग्रुप्स के अंदर ताकि इसका जो है रीच बढ़े और कहीं ना कहीं हमारे 30 के सब्सक्राइब जल्दी हो जाए। ठीक है, चलो यार स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। तो पेन पेपर निकाल लेना नोट डाउन करने के लिए, टॉपिक के नाम जो भी बता रहा हूं आपको। फिजिक्स के थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है, मैंने प्रॉमिस किया था कि फिजिक्स के थ्योरेटिकल क्वेश्चन के पीडीएफ जल्द ही आने वाले होंगे टेलीग्राम के ऊपर थोड़े दिन के अंदर। ठीक है, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। फुल सिलेबस मॉक पेपर हम लोग बनवा रहे हैं फैकल्टीज से, ताकि आपका पेपर एग्जैक्टली नीट लेवल का रहे और सबके लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेगा। ठीक है, और पूरा एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है आपका परसेंटेज एरर। हाई पॉसिबिलिटी है, वेरी वेरी हाई पॉसिबिलिटी है इस साल परसेंटेज एरर्स है। जिनको नहीं पता 2020 का पेपर उठा लीजिए, वैसा टाइप का मॉडल क्वेश्चन। ठीक है, आपको पूछा जाता है ए क्यूब बी स्क्वायर सी की पावर 1/4 डी की पावर 3, इसमें सी का ए का एरर इतना, बी का इतना, सी का इतना, डी का इतना, तो आप परसेंटेज एरर निकालिए। काफी आसान सवाल होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन आपको एक्सपेक्टेड है। सेकेंड आपका है डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेस, स्ट्रेन, यहाँ पे कौन से डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, कौन से डायमेंशनल क्वांटिटी है, किसमें डायमेंशन आपके मैच करते हैं, किसमें मैच नहीं करते हैं, मैच द फॉलोइंग पूछ सकते हैं। या आपको वो वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एम हम लोग लेते हैं पूरा कि डिपेंड करता है, वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन फोर्स, टेम्परेचर जो भी दिया हो, फिर हम लोग एफ इंटू ए करते हैं ऊपर। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पीवाईक्यू उठा के देखना है डायमेंशन के ऊपर, अभी वाले लेटेस्ट वाले 2-4 साल के एटलीस्ट कर लो, 2015 से 2020 तक आपको एटलीस्ट कर लेना है। उसमें आपको डायमेंशनल फॉर्मूला के क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, इन दोनों में से मुझे गारंटी है कि एक सवाल तो आएगा ही आएगा। ठीक है, थर्ड सवाल है वर्नियर कैलिपर स्क्रू गॉज। हाई पॉसिबिलिटी देखा जा रहा है, ट्रेंड ये है कि 19 में, 20 में, 18 में बैक टू बैक क्वेश्चन आ रहे हैं। हर पेपर में क्वेश्चन आ रहा है स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर पे। अब बहुत लोग टफ लगता है, देखो मैंने भी जो है वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज लास्ट तक स्टडी नहीं किया था प्रॉपरली। ठीक है, लेकिन आप YouTube पे सर्च कर लोगे वन शॉट वीडियोस या किसी के भी थ्रू पढ़ लोगे तो आपको मैक्सिमम लगेगा इसको स्टडी करने के लिए 1 घंटा, दोनों मिला के 1 घंटा लगेगा। लेकिन क्योंकि फॉर्मूला काफी इजी, आपको लिस्ट काउंट आ गया, उसका आपको रीडिंग आनी चाहिए, बस इतना कर लिया आपका आंसर मिल जाएगा। ये 1 घंटे में मैंने किया था और मेरा क्वेश्चन सही हो गया था। ठीक है, नीट वाला काफी आसान है ये भी। अब आते हैं आपके एवरेज स्पीड वेलोसिटी आना चाहिए। आपको पूछ रहा है डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एवरेज स्पीड कितनी है, सबको फॉर्मूला याद है ना, 2v, अगर डिस्टेंस सेम है वो वाला सब आना चाहिए, 2v1 v2 by v1 plus v2। ठीक है, सबको याद है ना वो v1 plus v2 by, मतलब जो फॉर्मूला मैंने आपको जो आपके मेन फॉर्मूलाज है उनको रिवाइज कर लेना, वेलोसिटी वाले और स्पीड वाले, एवरेज वाले। ठीक है, हाई पॉसिबिलिटी क्वेश्चन उससे आ जाए। ठीक है, आपके 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन से क्वेश्चन पक्का एक आएगा ही आएगा। आपको बोल सकते हैं क्वेश्चन के टाइप सुनो, एक बॉल को ड्रॉप कर दिया नीचे, ठीक है, तो बॉल गिर गया, बॉल का ड्रॉपिंग वाला केस समझ लेना। ठीक है, एक बॉल को ऊपर फेंका है तो मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, वहां पे आपकी उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर वो नीचे गिर जाएगा ड्यू टू ग्रेविटेशन, तो वो एक समझ लेना। ठीक है, तो ये जो केसेस है इनको समझ के जाना, और ये आपके इक्वेशंस ऑफ मोशन से आपके बनेंगे। v इज इक्वल टू प्लस 80, आपका s इज इक्वल टू प्लस हाफ 80 स्क्वायर, वो वाले फॉर्मूला से बन जाएंगे। गारंटेड क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर आपके एरिया अंडर ग्राफ हर जगह काम आएगा। आपको पता होना चाहिए एरिया अंडर ग्राफ क्या होता है। अगर आपको किसी भी ग्राफ के अंडर का एरिया निकालना है, मतलब उन क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब उसका जो प्रोडक्ट होगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो एरिया अंडर ग्राफ वाले क्वेश्चन जो भी है कि इसके एरिया अंडर ग्राफ क्या है, वर्क डन कैसे निकालता है, फोर्स इंटू क्या करता है, हर एक चीज आपको पता होना चाहिए।
ठीक है। और कॉस थीटा जो आपका होता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं वेक्टर डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, इसको क्लियर कर लो। जिनको अभी भी नहीं आता डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट, अभी के अभी क्लियर करके जाना, ठीक है। फिर आते हैं आपके मोमेंटम के कंजर्वेशन। मुझे लगता है कि हाई पॉसिबिलिटी है, नहीं आएगा ही आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मोमेंटम के कंजर्वेशन पे आने की फुल पॉसिबिलिटी है, जैसे कि फॉर भाई साहब आईपैड अभी जो है, ठीक है, जैसे कि बॉल है, बॉल को फेंका एक एंगल पे, रिबाउंड कर दिया। क्वेश्चन देखना 19-18 में शायद आया हुआ है, ठीक है। या फिर मोमेंटम में बोला जाए कि पहले इतना स्पीड था, मोमेंटम कंजर्व करना है मोमेंटम, बस इतना आपको आना चाहिए बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है। और किस एंगल पे जा रहा है क्वेश्चन, उसके लिए पीवाई को देख लेना। 2 ब्लॉक सिस्टम का हाई पॉसिबिलिटी आ जाए, ठीक है। एक पुली है, एक ब्लॉक का, एक इसका एक्सेलरेशन कितना है, ये टाइम पीरियड कितना है, उसका फॉर्मूला आना चाहिए आपको। बेसिक एफबीडी बनाना चाहिए, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। ये बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, या 3 मासेस चेन से कनेक्टेड है, वो बेसिक सवाल, ठीक है। 2 ब्लॉक्स कनेक्टेड है तो सेकंड वाले पे टेंशन कितना होगा, T1 T2 T3 पूछ सकते हैं। जो बेसिक सवाल है वो आपको एटलीस्ट आने चाहिए। जिनको नहीं आते प्लीज पीवाई को देख लेना और उनका प्रैक्टिस कर लेना, उनके बिना नहीं चलेगा। फिर आते हैं वर्क डन पे। आपको वर्क डन भी आना चाहिए कि वर्क कितना डन हुआ, ठीक है। एफ डॉट एस होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है, किस एंगल में कितना वर्क होगा, ठीक है। ये चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। फिर आते हैं कोलिजन्स के ऊपर। कोलिजन से फिक्स क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन, इनलास्टिक कोलिजन आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ई क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन माइनस वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये बेसिक 1-2 चीजें फॉर्मूलाज है। जब भी क्वेश्चन कोलिजन का आए, मोमेंटम को कंजर्व कर दो, ठीक है। मोमेंटम कंजर्व कर दो, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। एनर्जी कंजर्व हो रही हो या ना हो रही हो, मोमेंटम कंजर्व जरूर होगा, ठीक है। तो कोलिजन बिल्कुल स्किप नहीं करना है। परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इसमें आपको पूछ सकते हैं, ये इसका पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करना है आपको, सारे पीवाईक्यूज कर लेना है। जैसे कि यार एक डिस्क है, ऐसा डिस्क है आपका, उसके सेंटर से अगर लाइन निकालनी है तो उसके सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, उसके जो रिम के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। अगर उस डिस्क को अपन लोग कट करते हैं, ठीक है, एक पीस कट करते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रह जाता है। ये सब क्वेश्चंस पीवाईक्यू में आए हुए और ये आपकी हाई पॉसिबिलिटी आने के इस साल भी, परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। फिर आपका रोलिंग मोशन से आपका आ सकता है, लास्ट का पार्ट रोलिंग मोशन, वहां से क्वेश्चन बनने की हाई पॉसिबिलिटी है। ग्रेविटेशन के ग्राफ्स काफी इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटेशन के ग्राफ कोइंसाइड करते हैं आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ग्राफ से, ऑलमोस्ट सेम है। तो उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो गया, ग्रेविटेशनल एनर्जी हो गई, जो चीजें है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया, इनका जो आपका ग्राफ्स है वो आपको आने चाहिए कि कैसा उनका शेप होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। 19 में भी आया था, उसके पहले कई बार आया हुआ। डायरेक्टली आपको पूछेंगे कि फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कौन सा ग्राफ सही है, फॉर अ स्फीयर, फॉर अ हॉलो, ये सब आपको पूछ लेते हैं, आपको उनका प्रॉपर आइडिया चाहिए। उसके बाद आते हैं आपका चैप्टर ग्रेविटेशन से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, वो है आपका वेरिएशन इन जी। जो आपका जी है, ठीक है, दैट इज जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसमें वेरिएशन कैसे आता है, एज वी गो डीप इन द अर्थ, एज वी गो टू अ हाइट एंड ऑन द एक्सिस एट अ एंगल, ठीक है। सबको 3 फॉर्मूला है, इसके पास 3 फॉर्मूला है, सबको याद है तीनों फॉर्मूला, ठीक है। एक आपका हाइट वाला फॉर्मूला, एक डेप्थ वाला फॉर्मूला और आपका रोटेशन वाला फॉर्मूला, तीनों फॉर्मूला को रट लेना, इनमें से पक्का एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। यहाँ पे किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, ये सब मत भूलना, बाकी सब यूनिट सेम होने चाहिए, ठीक है। फिर आते हैं एस्केप वेलोसिटी। एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, √2gr, और आपका बन जाएगा। एस्केप और ऑर्बिटल वेलोसिटी 2 फॉर्मूला से छोटे छोटे, बस वही से आपको आंसर मिलने वाला है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन पक्का आएगा, वो है आपका मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी से ऊपर, ठीक है। यंग्स मॉड्यूलस हो गया, बल्क मॉड्यूलस हो गया, 3 मॉड्यूलस के ऑलमोस्ट 3 सेम फॉर्मूला और एक पक्का क्वेश्चन गारंटीड, ठीक है। हर साल सबसे आसान सवाल होता है इस चैप्टर से ही, दैट इज सॉलिड वाला चैप्टर जो है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी सॉलिड्स है। तो यहां से आपकी हाई पॉसिबिलिटी है, जो फॉर्मूला है आपका रिजिडिटी का, यंग्स मॉड्यूलस हो गया, हाई पॉसिबिलिटी यंग्स मॉड्यूलस पूछने की, ठीक है। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है तो वो आपको पूछ सकते हैं। 3 फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है, बस पूरा चैप्टर उसी पे बेस्ड है। और एक लास्ट में फॉर्मूला दिया गया है एनर्जी के ऊपर, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, दैट इज एनर्जी पे वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ठीक है। यह हाई पॉसिबिलिटी पूछने की, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना एनर्जी वाले फॉर्मूला को। फिर आते हैं टेम्परेचर स्केल के ऊपर, ये भी आपको पूछने की पॉसिबिलिटी है कि टेम्परेचर स्केल मतलब क्या, कि भाई फ़ारेनहाइट में है, डिग्री में कन्वर्ट करो, डिग्री में है फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, डिग्री में है आपका सेल्सियस में है, केल्विन में कन्वर्ट करो। ये आपके सारे फॉर्मूला होते हैं, सबको पता होना चाहिए। एक मेन फॉर्मूला होता है, एक ही फॉर्मूला मेन होता है, जिससे आपके सारे स्केल्स में आप इंटर कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। सबको याद है T माइनस T0 अपॉन T100 माइनस T0 इज इक्वल्स टू C/100, ठीक है। इस फॉर्मूला से आपके सारे कन्वर्शन हो जाएंगे, ठीक है। इस फॉर्मूला से ही आपके सारे कन्वर्शन हो जाएंगे। तो इस फॉर्मूला को बिना देखे बिल्कुल मत जाना, एक फॉर्मूला और पूरा टेम्परेचर स्केल खत्म, ठीक है। चाहे कोई भी स्केल बना के दे दे आपको, चाहे इमेजिनरी स्केल दे दे, आप गलत नहीं करोगे,
फिर चेंज ऑफ स्टेट पे कुछ आने की पॉसिबिलिटी है, ये भी काफी आसान सवाल होता है। क्या होता है इसमें, एक ही टाइप का बनता है। एक तो आइस ले, दो टाइप के बनते हैं बेसिकली। आइस ले लिया, उसका स्टीम ले लिया, मिक्स कर दिया, कितना पानी बनेगा, कितना टेम्परेचर आएगा, कॉमन कॉमन टेम्परेचर क्या होगा, आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगाना होता है। दो ही फॉर्मूला होते हैं, ठीक है, MS डेल्टा थीटा और एक ML, L इज लेटेंट हीट। दो फॉर्मूला के ऊपर बेस होते हैं। इसे हम कहते हैं चेंज ऑफ स्टेट वाले क्वेश्चन, हीट ट्रांसफर वाले क्वेश्चन। ध्यान रखना हीट ट्रांसफर क्या होता है, इससे पक्का एक क्वेश्चन आएगा। जो लॉस थे सबको याद होना चाहिए, लॉस सबको याद होनी चाहिए, ठीक है। एक था किरचॉफ लॉ था, एक कंडक्टिंग लॉ था। कंडक्टिंग लॉ पता है सबको, ठीक है। कंडक्टिंग लॉ KA/L डेल थीटा, ठीक है। सॉलिड के अंदर जब कंडक्शन होता है उसका एक फॉर्मूला था, ठीक है। उसके एक दो और लॉ थे, लैम्बडा T, सबको याद है वो वाले, विन्स लॉ ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये लॉस पता होने चाहिए। टेम्परेचर की पावर 4 को प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर की पावर 4 को, ठीक है। और ये हर बार क्वेश्चन पूछते हैं और गारंटी है कि इस साल भी आने की पॉसिबिलिटी है। उसमें आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, इस साल आने की पॉसिबिलिटी है। एक फॉर्मूला, सारे सवाल डन, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है। फिर आते हैं प्रोसेसेस के ऊपर, आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। व्हाट इज एडियाबैटिक, व्हाट इज आइसोकोरिक, आइसोबेरिक, और क्या बच गया भाई, जो भी है, ठीक है। ये आपको बेसिक बेसिक चीजें जो है पता होनी चाहिए। इनमें से आपका क्वेश्चन बनेगा। एडियाबैटिक हो गया, यही मान ली, ठीक है। फिर आपका कैरनोट इंजन पे क्वेश्चन बनेगा एक, ठीक है। कैरनोट इंजन के ऊपर बेसिक सवाल बनेगा। एफिशिएंसी पूछ सकता है, एक ही फॉर्मूला है, उससे एफिशिएंसी निकाल लो यार, एक ही फॉर्मूला, ठीक है। मैं आपको एकदम बना रहा हूं मिनिमम कि इसमें से तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट, इसके पहले नीट 2019 के पहले डॉपलर इफेक्ट से क्वेश्चन आता था हर साल। 2 साल से नहीं आ रहा है, लेकिन हो सकता है इस साल क्वेश्चन वो दे दे, हाई पॉसिबिलिटी है डॉपलर इफेक्ट से क्वेश्चन आने की, ठीक है। इसमें भी आपका देखो एक मेन फॉर्मूला है और कई सारे उसके केसेस है, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, ठीक है। याद है सबको, नहीं याद है मार्क कर लो कि मुझे डॉपलर इफेक्ट नहीं आता है, पढ़ लेना। फिर आते हैं बेसिक जो आपको चीजें हैं वेव्स के अंदर, जैसे कि आपको लैम्बडा निकालना, व्हाट इज वेवलेंथ। आपको अगर इक्वेशन दे रखा है उसमें आपको पता होना चाहिए इसका अगर वेवलेंथ निकालना है, इसका फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। 2 पाई बाय लैम्बडा, ठीक है। 2 पाई f, ओमेगा क्या होता है 2 पाई इंटू f, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आते हैं आपके ट्यूनिंग फॉक एंड बीट के ऊपर, क्वेश्चन पक्का आएगा। दो फॉक को अगर एक साथ बजा देते तो कितने बीट्स प्रोड्यूस होंगे, वो आपका दे दिया है, ठीक है। वो क्वेश्चन आता है, इस साल भी आया था, लास्ट ईयर भी, मतलब आता जाता है, और इस साल भी आने की हाई पॉसिबिलिटी है। तो वो क्वेश्चन बहुत ईजी होता है। मेरी बात मानना, प्रॉपरली ट्यूनिंग ऑफ फॉक्स को स्टडी करना, बीट्स को स्टडी करना, ठीक है। बीट क्या होता है, डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी, N1 माइनस N2। आपको सिर्फ उसमें देयर इज नो कैलकुलेशन, ठीक है। मोस्टली ऐसा क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप जो है प्रॉपर उसको पढ़ोगे, ठीक है, प्रॉपरली पढ़ोगे उसको, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। आप क्वेश्चन 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट बोल रहा हूँ, 10 सेकंड के अंदर कर लोगे, ठीक है। ऐसा सवाल उससे आता है। और आपका ओपन एंड क्लोज पाइप तो आता ही है, उसका बेसिक फॉर्मूला उसको याद कर लेना। आगे बढ़ेंगे, कूलम्स लॉ पे आते हैं। कूलम लॉ सबको बताना चाहिए। जब आपका पूछा जाए कि 2 पार्टिकल रखे होंगे, इसमें कहाँ पे नेट फोर्स 0 होगा, कहाँ पे, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पे आपका ग्राफ, वो सब बेसिक्स वाला चीज आना चाहिए। कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन और रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन आना चाहिए, कि अगर कैपेसिटर्स को पैरेलल में अरेंज किया है, कैपेसिटर्स को आपने सीरीज में अरेंज किया है, तो क्या आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनता है, ये आना चाहिए। फिर आपका जो बेसिक 2 क्वेश्चन जो मैं लास्ट ईयर प्रेडिक्ट किया था, ठीक है, मैंने लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन जो है प्रेडिक्ट किए थे कि आएंगे, और ये क्वेश्चन आए थे। मैंने कहा था 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और आपका क्या था वो, मोबिलिटी, ठीक है। और वो क्वेश्चन मिल गया मोबिलिटी के ऊपर, ठीक है, क्वेश्चन मिल गया मोबिलिटी के ऊपर। हो सकता है इस साल क्वेश्चन आ जाए ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर, ठीक है। एक ही फॉर्मूला है, I = NEA VD। चेंज इन रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस कितना चेंज हो रहा है, R = ρL/A। वहां से आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए कि यार R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L², इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A²। ये बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। इसमें आपका सीरीज पैरेलल भी आ जाता है कि अगर सीरीज में अरेंज है, पैरेलल में अरेंज कैसे होगा, ठीक है। कलर कोडिंग आपको आनी चाहिए भाई, ठीक है, कि अगर रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो उसमें अलग अलग बैंड लगे हुए हैं, तो उन बैंड का कोडिंग आपको आना चाहिए, क्योंकि लास्ट 2 साल से पूछा, हो सकता है इस साल भी पूछ ले भाई, रिकॉर्ड कर ले, हैट्रिक कर ले यार। मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर से आना चाहिए आपको, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर आपको आना चाहिए। मीटर ब्रिज में एक क्वेश्चन बनता है कि इसका रेजिस्टेंस लिया हुआ है, इसका रेजिस्टेंस आपको ढूंढना है, लेंथ इतनी इतनी दी हुई है, रेशियो में होता है, निकालना होता है, ठीक है। पोटेंशियोमीटर को स्टडी कर लो, अच्छा टॉपिक है, टाइम लगेगा लेकिन स्टडी कर लेना, छोड़ना मत, ठीक है। फिर आते हैं मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जितनी मोशन है वो आपको आनी चाहिए, जैसे कि आपने सुना होगा रेडियस कितना होता है, साइक्लोट्रॉन के सबने सुना है, साइक्लोट्रॉन R = आपने सुना होगा mv/qb,
ठीक है। टाइम होता है, टाइम का एक फॉर्मूला होता है, वो सारे फॉर्मूला जो है आपको आने चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको वहाँ पे पूछते हैं कंपेरिजन कि हीलियम है, आपके पास एक प्रोटॉन है, या आपके पास हाइड्रोजन के आपके पास 2 प्रोटॉन्स है, 1 प्रोटॉन है, 1 न्यूट्रॉन है, तो आपका क्या रेशो बन सकता है, ठीक है। ये हाई पॉसिबिलिटी क्वेश्चन पूछने की, ठीक है। ये पूछते हैं, अगर आपको पता नहीं कैसे करते हैं तो PYQ देख लेना इसके, और मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड दैट इज जो आपके रेडियस हिसाब है एनर्जी जो है आपको निकालना आना चाहिए। टोरॉइड एंड सोलेनॉइड, इनसे भी क्वेश्चन पूछने की हाई पॉसिबिलिटी इस साल, ठीक है। आपको इस साल भी क्वेश्चन आता है 2020 के अंदर भी, 21 के अंदर भी आ सकता है। 2 फॉर्मूले हैं याद करने, देखो आपको बता रहा हूँ मिनिमम, ठीक है। एम्पियर सर्किटल लॉ आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। इसमें भी एक ही फॉर्मूला है बेसिक वाला। गैलोमीटर पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको बार मैग्नेट पूछ सकते हैं, ठीक है। बार मैग्नेट में आपको जो बेसिक चीजें है बार मैग्नेट की, वो आपकी पूछ सकते हैं कि क्या होता है बार मैग्नेट के अंदर, कैसे कैसे क्या क्या होता है। आपको इंडक्टेंस से क्वेश्चन जरूर मिल सकता है इस साल, ठीक है। इंडक्टेंस टॉपिक छोटा सा है, आपको कुछ चीजें याद हो, फ्लक्स इक्वल टू Li, ये जो बेसिक फॉर्मूला है अगर आपको ये पता हो तो भी आप इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो भी है निकाल लोगे। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है पूरा प्योरली, ठीक है। एक आपको बेसिक सवाल मिल सकता है IRMS VRMS के ऊपर, ठीक है। बस आपको √2 जोड़ना है, √2 हटाना है, बस डिवाइड करना है, ठीक है। ऐसा सवाल मिलेगा जिसमें बच्चे फंसेंगे, बच्चे गलत कर देते हैं, उनको पता नहीं होता व्हाट इज IRMS VRMS, तो ये कर लेना, ठीक है। फिर पावर जो है आपको पावर फैक्टर, ठीक है, जो आपका पावर फैक्टर होता है उसके ऊपर क्वेश्चन मिल सकता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पावर फैक्टर और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, सबको फॉर्मूला याद है ना, 1/2π√LC, वो फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, उसको रट लेना। प्लस पावर फैक्टर वाले फॉर्मूला रट लेना, क्वेश्चन मिल सकता है, गारंटीड है। ट्रांसफॉर्मर हो गया। EM वेव्स में क्या करना है, जो लास्ट EM वेव्स में बेसिक है आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसका जो फॉर्मूला है, ठीक है, E/B वाला, वो आपको एक फॉर्मूला बेसिक वाला याद होना चाहिए, और आपको याद होना चाहिए आपका डिस्प्लेसमेंट करंट हो गया, ये तो पता ही है। और लास्ट का पार्ट जो है कंपैरिजन वाला, ठीक है, कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, एक्सरे, माइक्रोवेव, यूवी रेस, विजिबल लाइट, किसकी फ्रीक्वेंसी, किसकी वेवलेंथ ज्यादा है, वो पूरा आपको स्पेक्ट्रम याद होना चाहिए, ठीक है। फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मैं आपको एडवाइस दूंगा, अगर आपको रे ऑप्टिक्स का दूंगा मैं, ठीक है। रे ऑप्टिक्स में क्या होता है, वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन 3 सवाल आते हैं, 3 सवाल। मैं आपको जेन्युइन एडवाइस दूंगा कि रे ऑप्टिक्स के लिए आप क्या करिए, सारे फॉर्मुलास रिवाइज कीजिए, ठीक है। 1 शॉर्ट वीडियोस के थ्रू सारे फॉर्मूला रिवाइज कीजिए। आप खोलिए आपका PYQ की बुक, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक है, उसको खोलिए। उस बुक के अंदर आप क्या कीजिए, जितने भी सवाल 2005 से लेके आपके 2020 तक आए हुए हो, उनको शिद्दत से लगाइए, ठीक है। क्या कहा मैंने, शिद्दत से लगाइए कि अगर ऐसा सेम सवाल रिपीट होता है तो आई एम नॉट गोइंग टू मेक अ मिस्टेक। और मैंने भी यही चीज की थी, और 1-2 सवाल ऐसे थे, ठीक है, रे ऑप्टिक्स से, जो PYQ से डायरेक्टली उठ के आए थे विदाउट चेंजिंग द नंबर, और मैंने दोनों सही कर दिए बिना सॉल्व किए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। TIR हो गया, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। और आपका माइक्रोस्कोप का जो फॉर्मूला है, माइक्रोस्कोप की बहुत पहले की वीडियो है, नीट के पहले की वीडियो है, इस चैनल पे अपलोडेड है, अगर देख लेना वहां से। फिर आता है वे ऑप्टिक्स के ऊपर, YDSC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, गारंटीड क्वेश्चन, ठीक है। हर साल क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ पूछने लायक है भी नहीं, ठीक है। इस चैप्टर में 2 ही टॉपिक से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी इस साल, YDSC, 1-2 फॉर्मूला आपको रटने हैं यार, इतना आलसीपना क्या करोगे, ठीक है। 2 फॉर्मूला रट के, मैं कह रहा हूं, ये जो चीज है YDSC वाली, ठीक है, मेरे यहाँ पे पहचान में एक दोस्त है, मैंने उसको 1 रात पहले सिखाई थी। 1 रात पहले वो मेरे पास आया था कि भाई कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ा दे क्या फिजिक्स के अंदर, तो मैंने उसको कुछ सिखाई थी। आपका परसेंटेज एरर हो गया, डायमेंशन निकालना हो गया, ठीक है, YDSC हो गया, मैंने उसको और क्या क्या सिखाया था, कई सारी चीजें सिखाई थी, ठीक है। आपको यकीन ना हो रहा हो तो मतलब टेम्परेचर स्केल सिखाया था, आपका G की वैल्यू कैसे वेरी करती है वो सिखाया था। कुछ चीजें मुझको पता था कि उस टाइम इंपॉर्टेंट है, मैंने उसको सिर्फ 1 घंटा पढ़ाया था, बस 1 घंटा, ठीक है। 1 घंटा लगभग, वो मेरे को लगता है कि मेरी पढ़ाई शाम को मैंने बायो कम्प्लीट किया था, और मैं कुछ कर रहा था, ठीक है, मेरे पास आया वो इंपॉर्टेंट मार्क करके दे, मतलब मार्क नहीं करूंगा, उससे पहले मैं बता देता हूँ ये इंपॉर्टेंट है, सिखा दूंगा, ठीक है। उसको मैं सिखा दिया, लगभग मान लो कि 1-1.5 घंटा लगा होगा, 10:30 तक मेरे ख्याल से, मेरे को एग्जैक्टली याद भी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद पेपर के अंदर उसके लगभग 12-13 सवाल सही हो, उसका फिजिक्स एकदम जीरो था, एकदम जीरो, मतलब उसने पढ़ाई नहीं, क्योंकि वो स्टेट बोर्ड का बच्चा था, वो बच्चा था स्टेट बोर्ड का, ठीक है। और वो उसका नीट के ऊपर फोकस था भी नहीं, जस्ट था कि यार नीट दे रहा है, तो उसने 12-13 सवाल विद प्रॉपर कंसेप्ट से करके आया था, और उसने 2-4 तुक्के लगा दिए थे, ठीक है। उसका स्कोर मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं होगा, क्योंकि स्कोर आता नहीं है, लेकिन फिर भी 60-70 के आसपास होगा,
ठीक है। और बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात, ठीक है। तो प्रॉपरली नोट डाउन कर लो। ईएम वेव्स हो गया, सब हो गया। फिर पोलराइजेशन पे हो गया, आपको एंगल निकालना होता है, टैन वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। वेव नेचर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पक्का क्वेश्चन आएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर, ठीक है। एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। फिर आपका हो गया बोर्स मॉडल, पक्का क्वेश्चन आएगा बोर मॉडल के ऊपर, ठीक है। रेडियस कितना है, एनर्जी कितनी होती है ऑर्बिट के अंदर, जो भी आपका केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर सेम चीज पढ़नी है। न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन पे कि हाफ लाइफ कितनी है, ये आपका सेम होता है। व्हाट इज न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन? इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो जो भी आपके फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के थे वो यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। आपको यहाँ पे ट्राई करना है फॉर्मूला बेस्ड ना हो के ट्रिक बेस हो, ठीक है। मैंने उसको ये भी एक दिन पहले पढ़ाया था और इससे भी क्वेश्चन आपका मिलेगा आपको, ठीक है। न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन इस साल जो क्वेश्चन आता है इससे वो सेम क्वेश्चन रिपीट था जो नीट में शायद 16-17 में आया हुआ था, आप देख लेना एक बार। और सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया 2020 के अंदर भी, ठीक है, विदाउट नंबरिंग चेंज किए भी, ठीक है। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन गिनना आना चाहिए, ठीक है। फिर आपका एनपी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है। एन टाइप पी टाइप के बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। डायोड पता होना चाहिए, इस तरह हाई पॉसिबिलिटी है डायोड पे क्वेश्चन आ जाए कि फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, किससे करंट पास हो रहा है, किससे करंट पास नहीं हो रहा, कितना रेजिस्टेंस है। और आपका लॉजिक गेट, ठीक है। आपका लॉजिक गेट से क्वेश्चन तो पक्का 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 आएगा ही आएगा, ठीक है। ये मैंने उसको पढ़ा दिया था एक रात पहले भी। मैं कह रहा हूँ भाई 10-12 साल इतने टॉपिक्स में से आए थे जो ये पूरे इतने भी नहीं सिखाए थे मैंने, उसमें तो सिखाए थे सिर्फ 1 घंटे के अंदर कुछ बेसिक टॉपिक्स कि भाई ये परसेंटेज एरर निकालते हैं, ऐसे डायमेंशन ये निकालते हैं, लॉजिक गेट ये निकालते हैं, एनपी टाइप ये है। मैंने डायोड से बताया, डायोड से आया क्वेश्चन आया नहीं शायद से, एनपी टाइप आया था, ठीक है। एनपी टाइप आना ही था, क्वेश्चन गारंटीड था, ठीक है। मैंने उसको बताया था मोबिलिटी वाला भी और बहुत सारी चीजें बताई थी, तो आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपको मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, प्लस अभी आपको 1 महीना है और चीजें बताऊंगा, तो आप फिजिक्स में 120-130 आराम से अगर 0 से स्टार्ट करो तो भी आप कर सकते हो, प्रॉपरली अगर करो तो, ठीक है। और जिनका अच्छा है वो 150-160 क्रॉस भी कर सकते हैं। चलो यार, अगर केमिस्ट्री का चाहिए वो वीडियो तो कमेंट करना यार, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना और जल्दी से जल्दी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। 30 के कर दो, टेलीग्राम के ऊपर 21 के हो चुके हैं, यहाँ पे सिर्फ 30 के कर दो। देखो ये चैनल जो है पूरा मोटिवेशनल नहीं है यार कि हर बार जो है अपन लोग जो है रोने धोने की बात करें, ठीक है। हर बार ये नहीं कर सकते ना अपन लोग, अपने को थोड़ा प्रैक्टिकल बात करनी पड़ेगी कि नीट ये है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, तो हम लोग ये ला रहे हैं। हर बार थोड़ी भाई की मोटिवेशनल है, बस इमोशनल डाल दिया है। इमोशन से कुछ नहीं होगा, इमोशंस आर पार्ट ऑफ लाइफ नॉट लाइफ, ठीक है। सारा पूरा उस पर डिपेंड नहीं करता है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मेहनत करो, रिजल्ट लाओ, अच्छा परफॉर्म करो। दिस इज जस्ट एग्जाम, इतना बड़ा उसका स्ट्रेस मत लो। ये मत देखो यार अगर मेरा नहीं हुआ तो मेरे सपना ये था, चिल रहो, ठीक है। होगा जो होगा अच्छे के लिए होगा। हो सकता है कि कुछ और आप अच्छा कर लो, जो भी कर लो अच्छा करोगे, ठीक है। इतना विश्वास रखो। हो क्या रहा है यार यूट्यूब के ऊपर इतने मोटिवेशनल वीडियोस, आपको लगता है कि यार बनना तो मुझे यही है, ठीक है। तो प्रॉपरली इसको एडजस्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चलो बाय बाय।